ताकि बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं ताकि अच्छे विचार और आदर्श बस किताबी बातें ना रह जाएं। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया, जुबान पे सच, दिल में इंडिया। क्रिकेट का सबसे एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद हाथरस के एसपी और डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले निलंबित किए गए। एसआईटी ने इस मामले से जुड़े सभी लोगों के नार्को टेस्ट की बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा, कुछ मोहरों को निलंबित करने से क्या होगा। दिन में दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंची और कहा, अपनी बहन को न्याय दिलवाएंगे। उमा भारती ने ट्वीट करके कहा, अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हाथरस जाएंगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, हाथरस में गलत हुआ, कार्रवाई होगी। हाथरस के मामले पर आसपास के कुछ गांव के अगरी बिरादरी के लोगों ने पंचायत करके कहा, गलत केस बनाया गया है। मामले से जुड़े सभी लोगों के नार्को टेस्ट की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और अब बात खबर वायरल है की। आज देखेंगे कल्पना चावला को आज श्रद्धांजलि क्यों ना दे सका नासा। ब्रिटेन के चिड़ियाघर में खुशी का ये माहौल क्यों है। एक साथ डांस करती बिल्लियां और ड्रामेबाज कुत्ता। देखिए वो खबरें जो आज सोशल मीडिया पर छाई रही। 17 साल पहले एक तकनीकी चूक की वजह से अंतरिक्ष से लौट रही भारत की कल्पना चावला कोलंबिया यान के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फरवरी 2003 के उस दिन आसमान से लौट रही एक नीली लकीर का बिखर जाना बहुत सारे लोगों को अब भी याद है। Scrubbed at the T-2 minute 21 second mark. आज नासा उनकी स्मृति में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उसे भी आखिरी समय में आई एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टालना पड़ गया। अब इस लॉन्च की तारीख नए सिरे से घोषित होगी। Ops 2, you're going to reset your ground ODM power supply. आए दिन लोग खाने को लेकर कई एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की खाने की वेबसाइट ने हैदराबाद की मशहूर बिरयानी के साथ एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल food24.com ने सोशल मीडिया पर दाल बिरयानी की ये रेसिपी साझा की, जिसमें दाल तक डाल दी। इसे देख लोगों ने गुस्से के साथ साथ दुख जताया और कहा कि ये बिरयानी नहीं, बस फिर क्या था। अपनी गलती सही करते हुए इस वेबसाइट ने फौरन माफी मांगी। मुर्गी का अंडा, समझो जहां सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। अब सोचिए क्या होगा अगर इस अंडे पर हथौड़े से वार किया जाए। हैरान हो गए ना, ये अंडा वाकई में मुर्गी का ही है, लेकिन ये हथौड़ा चॉकलेट का है जो अंडे लगते ही टूट गया। ड्रामा क्वीन आपने सुना होगा, लेकिन ड्रामा डॉग शायद नहीं। हम आपको ड्रामेबाज डॉग से मिलवाने जा रहे हैं, जो और कोई नहीं, जोर जोर से चिल्लाने वाला ये हस्की है। ये नाराज है क्योंकि इसका खिलौना इस दूसरे कुत्ते ने ले लिया है। यही वजह है कि ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। वैसे हस्की की ये नौटंकी यहीं खत्म नहीं होती। बड़ी मुश्किल से इस कुत्ते से हस्की का फेवरेट खिलौना छुड़वाकर उसे दिया जाता है, लेकिन जनाब गुस्सा होकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उफ, ये हस्की। Okay, bye. अब इन बिल्लियों को देखिए जो परफेक्ट सिंक के साथ नाचती नजर आ रही हैं। पहली बिल्ली जैसे ही धुन सुनती है, दूसरी भागकर उसके पास आती है और ऊपर चढ़ जाती है। बस फिर क्या, दोनों एक साथ परफेक्ट सिंक के साथ थिरकती नजर आती है। इन दोनों का ये डांस लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
बीच सड़क पर रोककर ये हाथी अपने परिवार के साथ गन्ने की दावत उड़ा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दक्षिण भारत में सड़क के बीचों बीच हाथी, हथनी और उनके दो नन्हे बच्चे ट्रक के सामने खड़े होकर मीठे गन्ने का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वीडियो को सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि सबसे जेंटल टैक्स कलेक्टर। ब्रिटेन के चेस्टर जू के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि यूरोप का पहला ऐसा जू बन गया है जिसने दुर्लभ मैक्सिकन लीफ फ्रॉग्स को ब्रीड कराने में कामयाबी हासिल की है। जल थल में रहने वाले ऐसे 100 मेंढक इस जू में हुए हैं। जबकि ये मैक्सिको के बेहद सख्त मौसम में होते हैं, वो बिल्कुल झुलसाने वाले तापमान में फलते फूलते हैं, जो दूसरे मेंढकों के लिए असहनीय हो सकता है। ऐसे मेंढकों को जू में पलने के लिए ब्रिटिश विशेषज्ञों ने बहुत सावधानी से एक पूरे वातावरण का निर्माण कर दिया। इस 61 इंच यानी 5 फुट की लंबी छलांग को देख सबको सुपर मारियो याद आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अलग अलग हाइट के इन हर्डल्स को बड़ी ही आसानी से पार करता ये शख्स अपने इस करतब से सबको हैरान कर रहा है। एक के बाद एक 5 अलग अलग हर्डल्स जिनकी ऊंचाई भी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। आखिरकार 5 फुट के इस हर्डल को पार कर वीडियो साझा कर लिखते हैं 61 इंच। जैसा वादा किया था वैसा किया। मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को हराकर जीत हासिल की और फिर इस जीत का जश्न मनाया गया। रोहित, पोलार्ड, पांड्या की जबरदस्त बैटिंग जहां सुर्खियों में रही, वहीं इस जश्न को मैच के बाद सभी खिलाड़ियों ने केक काटकर ऐसे मनाया। दिल्ली की टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत का मार्को स्टोइनिस के साथ ये ब्रियोमांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। स्टोइनिस ऋषभ के लिए ये स्पेशल कॉफी बना रहे हैं, जिसे देख ऋषभ खुशी से फूले नहीं समा रहे। दोनों की ये जुगलबंदी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। क्रिकेटर युवराज सिंह का ये मुस्कुराता चेहरा, वो भी बाल काटते समय, ये साफ बयान कर रहा है कि वो कितने खुश हैं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार उन्होंने 5 महीने बाद जो अपने लंबे घने बाल कटवाए हैं। अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो साझा करते हुए युवराज ने लिखा, 2020 एक पूरे सपने जैसा है। 5 महीने बाद बाल कटवाने का मौका मिला है। युवराज ने अपने फैन से अपने इस फेवरेट केप के बारे में भी पूछा। खबर वायरल है में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का एक संस्थापक सदस्य रहा है, जिससे 70 से ज्यादा टीवी चैनल जुड़े हैं। हम एक स्वतंत्र पैनल एनबीएसए के नियमों के तहत काम करते हैं, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। हम एनबीएसए की आचार संहिता और उसके दिशा निर्देशों से बंधे हैं। बेलगाम चैनलों से सावधान। क्या जहरीली खबरों को स्पॉन्सर कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी हो गया है टीआरपी का खेल, ज्यादा से ज्यादा सनसनी पैदा करने वाला, लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला। नफरती न्यूज को स्पॉन्सर न करें। एनडीटीवी पर विज्ञापन दें। एनडीटीवी, नफरती न्यूज का नहीं कारोबार। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में मोदी ने पूरे कर दिए हैं 2 बड़े चुनावी वादे। अब होती है चलती का वक्त, अब चला गया। बीजेपी की हर जीत को परखेंगे, कांग्रेस के हर दाव को समझेंगे। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है, सरकार ले ना ले, हम अपना काम करते रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 कोरोना का कब तक फैला रहेगा जाल। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर, विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था,
का क्या है हाल? अब सवाल है कि 5 अगस्त 2021 को क्या होगा। न्यूज 360 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कई तरह के सवाल हैं जो निश्चित ही दूसरे मुद्दों की रजाई में कहीं छिप जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव में क्यों कहा कि काला धन आएगा तो हर नागरिक को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। मुजफ्फरनगर की घटना समाज की घोर नाकामी है तो सरकार की घनघोर नाकामी की राजनीति इतनी नाटकीय हो जाती है कि कभी विरोधी से लेकर सरकार सब 2-4 दिनों के लिए प्याज बेचने लगते हैं। गांधी की तरह सादा हो जाने की हमारे नेताओं में गजब की चाहत है। बस लगता है कि उन्होंने गांधी की जो किताब पढ़ी है उसका कवर कुछ ज्यादा ही रंगीन। दंगा कभी होता नहीं, ये कराया जाता है, ये कहा जाता है। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर, दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट हाथरस गैंगरेप और हत्या के मुद्दे पर देश में गुस्से का उबाल। हाथरस पहुंचे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने रोका, पीड़ितों के गांव में नहीं मिली एंट्री, हुई बहस। सांसद डेरेक ओब्रायन और कुछ महिला नेता पहुंची हाथरस, देर तक हुई पुलिस से बहस। पुलिस ने डेरेक ओब्रायन को धक्का देकर गिराया, महिला सांसद ने भी धक्का देने का लगाया आरोप। And he trying to go that home. He pushed me. He pushed me, not she. एसडीएम ने आज तक संवाददाता की बदसलूकी, ऑफ कैमरा संवाददाता को धमकाया, गांव के करीब से हटने की कोशिश की, कैमरा ऑन होते ही अफसर हुआ खामोश। आप बोलिए, पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से खड़े होकर। आप बोलिए कि मैं पुलिस वालों का पक्ष नहीं ले रही हूँ। आपने कितनी गलत बयानी की है मेरे साथ, आप बोलिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। हाथरस से गैंगरेप और हत्या के बाद पीड़ितों से मीडिया को मिलने से रोकने में सरकार ने झोंकी ताकत। पीड़ितों के गांव में वारदात के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। हाथरस में पूरे इलाके में लगाई धारा 144, बैरिकेडिंग कर बंद किए गए गांव में एंट्री के मुख्य रास्ते। हाथरस में गैंगरेप और हत्या के बाद पुलिसिया धमकी की, मासूम ने खोली पोल, परिजनों से मारपीट का लगा आरोप। कहा पुलिस ने स्विच ऑफ कराए सभी के मोबाइल फोन्स। इस बात तो माता के कह रहे थे कि हम मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे और तुम्हारी सारी पूर्ति खोलेंगे, इसलिए हमारा। हाथरस में पीड़ित का संज्ञान लिया है पीएम मोदी ने और उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले पर बातचीत की है। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा है। और ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल, प्रधानमंत्री ने भी मामले का संज्ञान लिया और कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस मामले का संज्ञान लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि देखिए लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल हो, इस मुद्दे को उठा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और क्योंकि हाथरस में जिस तरह से एक बेटी की जान गई, उसके बाद से देश में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। खुद उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यूपी सरकार ने अभी एसआईटी का गठन किया है, एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जिस तरह के सवाल लगातार उठ रहे थे यूपी पुलिस पर, यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन पर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखाता है कि लापरवाही जरूर हुई होगी। और इसीलिए ने एक बेटी अपनी जान खो देती है। परिवार वालों का जो आरोप है वो लगातार हम देख रहे हैं, वो पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। परिवार भी धरने पर बैठा था दिल्ली में अस्पताल के बाहर। तो इन तमाम विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है और कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट के
Presenting the News app available on Google Play and App Store. Download it now.